आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लेट के सभी प्रयोग पढ़ने वाले हैं। वह लेट जिसका मतलब होता है अलाउ, यानी किसी को अनुमति देना, किसी को अनुमति देना या किसी से अनुमति लेना, दोनों ही सेंस में। ठीक है, कितनी प्रकार के लेट का यूज किया जाता है और लेट के मीन्स अलग अलग सेंस में कैसे चेंज होगा, ये सभी चीज आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट का जो पहला यूज है, जो फर्स्ट प्रयोग है, इसका जो मतलब होगा यहां पर लिखा है कि किसी अनुमति लेने या देने के संदर्भ में, यानी किसी व्यक्ति से किसी से अनुमति लेने या देने के संदर्भ में। तो जब हम किसी व्यक्ति से अनुमति लेने या देने के संदर्भ में बात करेंगे तो लेट का जो एक्चुअल हिंदी होगा दो या दीजिए। ठीक है, दो या दीजिए। हिंदी में अगर बात करें, रेस्पेक्टेड यानी बड़े लोगों से अगर बात करेंगे हिंदी में तो दीजिए आएगा, या अपने फ्रेंड वगैरह से, छोटे लोगों से, मतलब लड़के वगैरह से, छोटे लोग से अगर हम बात करेंगे अपने फ्रेंड वगैरह से तो दो निकलेगा। लेकिन दो चाहे दीजिए, दोनों में से कोई हो, इन दोनों का मतलब लेट होगा। लिखा है सबसे पहले लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रनाउन। ऑब्जेक्टिव केस प्रनाउन मतलब जैसे कि आई का मी हो गया, वी का अस हो गया, ही का हिम हो गया, सी का हर हो गया, दे का दैम हो गया। यानी यही जो ये ऑब्जेक्टिव केस के प्रनाउन है यहां पर, यानी लेट के तुरंत बाद लिखा जाएगा और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। ओके, चलिए बनाते हैं। जैसे कहा जाए कि आप मुझे जाने दो, यानी लग रहा है इस सेंटेंस को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि कोई किसी को रोका है तो वो बोल रहा है कि अब मुझे जाने दो। ठीक है ना, जाने दो। तो क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे दो के लिए सबसे पहले लेट, किसे, मुझे, जाने की मीनिंग गो, और अब के लिए नाउ हो गया, लेट मी गो नाउ, लेट मी गो नाउ। उन्हें अंदर आने दीजिए, उन्हें अंदर आने दीजिए। देखिए यहां पर दो, यहां पर दीजिए, दोनों सेंस है, लेकिन हमें अंग्रेजी तो लेट ही लगाना है। यानी दीजिए की मीनिंग सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, उन्हें की बात हो रहा है यानी दैम, लेट दैम, आने के लिए कम, अंदर के लिए इन, ये फाइनल हो गया, लेट देम कम इन। इसी तरह के सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में आप प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, बोलिए, ताकि लेट का जो यूज है, लेट के बेसिस पर अगर आपको अंग्रेजी बोलना हो तो आसानी से आप बोल सके। लेट का दूसरा यूज सजेशन या प्रपोजल के संदर्भ में, यानी किसी व्यक्ति से सुझाव या प्रस्ताव के संदर्भ में, किसी व्यक्ति से आप सुझाव ले रहे हैं, ठीक है, प्रस्ताव रख रहे हैं कोई काम करने के लिए, उस रेफरेंस में हम लेट का प्रयोग करेंगे। लेकिन रूल यह है कि जब किसी व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं तो उसमें आप भी इन्वॉल्व हैं, यानी उस काम को करने के लिए आप भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए आपको यहां पर लेट के बाद अस लगाना है। ये लेट अस या लेटस बात एक ही है। लेटस का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लेट्स होता है, तो आप लिखिए लेट्स या लेटस, दोनों में से कोई लिखेंगे, ये प्रपोजल वाली सेंस में यूज होगा किसी व्यक्ति के सामने जब हम प्रस्ताव रखेंगे उसके लिए। जैसे कहा जाए कि चलो बाहर चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं। अब इस लेट का हिंदी देखिए, चलो चलो चलो, सब में आया हुआ है ना, चलो खेलते हैं, चलो पढ़ते हैं, और चलो लिखते हैं, चलो कबड्डी खेलते हैं। इस सेंस में चलो चलो शुरू में आएगा, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले लिखना है क्या, लेट अस या लेट्स। लेटस लिखिए या लेट्स लिखिए, कोई अंतर नहीं। लेटस बाहर चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं, लेटस गो मतलब चलते हैं, अब बाहर के लिए आउट, लेट्स गो आउट या लेटस गो आउट। चलो चाय पीते हैं, चलो चाय पीते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं कि चलो चाय पीते हैं। ठीक है,
तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लेट अस या लेटस, आप फ्री हैं, लेटस या लेट्स। पीते हैं तो यहां पर टेक, पीने के लिए टेक टी, लेट्स टेक टी, लेट्स टेक टी। चलो मूवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, चलो मूवी देखते हैं। इसके लिए लेट्स या लेटेस्ट, वॉच, वॉच मीन्स देखते हैं, मूवी के लिए मूवी लिखेंगे, लेट्स वॉच मूवी। तो ये रहा लेट का दूसरा यूज। अब हम लेट का तीसरा यूज देखते हैं गाइज। लेट का यूज जो तीसरा है, निवेदन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, विनती के लिए। जब आप किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे अपने लिए, तो हमेशा लेट के बाद मी आएगा, ध्यान रखना। लेट के बाद अस नहीं, अगर अस आ गया तो आप प्रपोजल रख रहे हैं, कोई काम को करने के लिए सामने वाले व्यक्ति से आप प्रस्ताव रख रहे हैं। लेकिन अगर पर्सनली कोई काम करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो लेट मी वहां पर होगा और वो सेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा रिक्वेस्ट वाली। जैसे मुझे आपकी मदद करने दीजिए, मुझे आपकी मदद करने दीजिए, यानी आप किसी को मदद करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं रिक्वेस्ट के साथ, तो क्या करेंगे, मुझे। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग लिखेंगे लेट, मुझे के लिए मी, काम क्या है, मदद करना, इसके लिए हेल्प, आपकी के लिए यू, लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। मुझे यहां रात भर रुकने दीजिए, यानी आप फंस गए हैं कहीं और किसी अनजान व्यक्ति के घर गए हैं और बोले कि कृपया या मुझे आज रात भर रुकने दीजिए, तो क्या करेंगे, लेट मी, रुकने के लिए स्टे, रात भर के लिए होल नाइट, लेट मी होल नाइट, यहां के लिए हेयर, और लेट मी स्टे होल नाइट हेयर। मुझे यह मैसेज भेजने दीजिए, मुझे यह मैसेज भेजने दीजिए, ओके, मुझे यह मैसेज भेजने दीजिए। तो क्या करेंगे, लेट मी, भेजने के लिए सेंड, यह मैसेज, दिस मैसेज, दिस मैसेज, दिस मैसेज हो गया। और लेट मी सेंड दिस मैसेज, और लेट मी स्टे होल नाइट हेयर, लेट मी हेल्प यू। तो ये रहे लेट के तीसरे यूज। अब हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या बोलता है भाई, अब ये फोर्थ बोलता है कि जब किसी व्यक्ति को ऑर्डर दे देंगे, कमांड करेंगे, उस सेंस में हम भी लेट, उस सेंस में लेट का भी प्रयोग करते हैं। जैसे लेट वाला जो ऑर्डर वाला सेंटेंस होगा, होने दो या जाए, होने दिए, जैसा कहा जाए कि उसे दंडित होने दो या उसे दंडित होने दीजिए, दरवाजा बंद कर दिया जाए या दरवाजा बंद होने दीजिए। तो इस तरह के सेंटेंस जो है ना, ये ऑर्डर है और इसमें हम लेट का प्रयोग करेंगे। जैसे उसे दंडित होने दो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लेट लिखना है। क्या लिखना है भाई, लेट। उसे, यहां कलर चेंज करना पड़ेगा, लेट, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट। अब उसे की मीनिंग हिम भी होता है, हर भी होता है, तो यहां तो कंफर्म नहीं है महिला है कि पुरुष है, हम लिख सकते हैं हिम या हर, लेट हिम या हर। अब तुरंत इसके बाद लिखेंगे बी, ठीक, और उसके बाद यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, लेट हिम या हर बी पनिश्ड, बी पनिश्ड। क्लियर हो गया, लेट हिम बी पनिश्ड या लेट हर बी पनिश्ड। दरवाजा बंद कर दिया जाए, दरवाजा बंद कर दिया जाए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, लेट द डोर बी क्लोज्ड, बी क्लोज, यानी जब भी बी का प्रयोग करेंगे इस सेंस में, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। उसे अंदर आने दिया जाए, जो बाहर खड़ा है उसे अंदर आने दिया जाए, तो क्या करेंगे, लेट उसे हिम या हर बी कम इन, कम का थर्ड फॉर्म कम होता है, लेट हिम या हर बी कम इन।
तो ये रहे लेट के चौथे यूज। इसका जो पांचवा यूज हम देखते हैं, तो लेट का पांचवा जो यूज है नेगेटिव सेंस में, यानी जब सेंटेंस इंपरेटिव का नेगेटिव हो, यानी जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो उस सेंस में हम इसे नेगेटिव बनाने के दो तरीके यूज करेंगे। पहला, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे। दूसरा क्या है कि डोंट लेट या डू नॉट लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कहा जाए कि उसे मत जाने दो, ठीक है, उसे मत जाने दो। तो पहला रूल चलता है, उसे पहले तो हम लिख लेंगे लेट, ओके। उसके बाद उसे, यहां कंफर्म नहीं है महिला है कि पुरुष है, तो इसलिए हिम या हर कर सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, लेट हिम या हर नॉट, जाने की बात हो रही है गो। इसे हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये वाला। सबसे पहले हम लिखेंगे डू नॉट, डू नॉट या डोंट, बात एक ही होता है, डू नॉट का ही कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म डोंट है। तो डू नॉट, उसके तुरंत बाद लिखेंगे लेट। अब ये ऑब्जेक्ट है हिम या हर, ओके, गो। डू नॉट लेट हिम या हर गो। उन्हें मत रोको, उन्हें मत रोको, तो क्या करेंगे, पहला वाला रूल लेट, उन्हें के लिए देम, उसके बाद नॉट, और रोकने के लिए बात हो रही है तो स्टॉप हो गया। दूसरा रूल है डोंट लेट देम स्टॉप। क्लियर? यहां पर डोंट का मतलब डू नॉट। ये सभी रहे लेट के यूज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।